This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के और ये कहते हैं कि सर बहुत परेशान हैं हम, बहुत सारी स्ट्रेस में हैं सर, क्या करें। लाइफ में ऐसा लगता है कि क्यों ना सुसाइड ही कर लें, राइट। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कॉल्स जो आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा और इसमें आपको मैं एक डिवाइन मेडिटेशन यानी ओमकार ध्यान जो है आपको आज मौका मिलेगा करने का। तो सबसे पहले हम ओमकार को समझेंगे, ओमकार की शक्तियों को समझेंगे कि क्या महत्ता है ओमकार की, और अगर हम ओमकार का रिसाइटल करें तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज अच्छे से समझिए कि जो ज्ञान है, ज्ञान का जो मूल है वो वेद माने गए हैं। वेद का जो मूल है वो गायत्री है और गायत्री का जो मूल है वो ओमकार है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो ओमकार ही है। चाहे सजीव जगत हो चाहे निर्जीव जगत हो, सभी का जो मूल है वो ओमकार है। तो अगर हम इस निराकार पर ब्रह्म स्वरूप को समझ लें और अपनी शक्तियों को जगा लें, तो फिर ये कहना कि हम स्ट्रेस में हैं या हम परेशान हैं, ये बिल्कुल निरर्थक होगा। तो देखिए, ओमकार के जप से बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं उन शक्तियों के बारे में बता रहा हूं जो ओमकार जप से जागृत हो सकती है, राइट। तो सबसे पहली जो शक्ति है वो है रक्षण शक्ति। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में जब वो जाते हैं और ज्योतिषी से पूछते हैं अपना लक जो वो एक्सप्लोर करते हैं, तो सभी प्लैनेट्स आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, राइट। अगर ओमकार आप जप करें तो ऐसी रक्षण शक्ति जागृत हो सकती है कि आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। ऐसा सुरक्षा चक्र जो है वो बन सकता है अगर आप ओमकार का जप करें। फिर जो अगली शक्ति वो है गति शक्ति। देखिए, कोई भी कार्य आप करें, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप स्टूडेंट हो एकेडमिक्स में, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, उसमें गति जो है वो लाई जा सकती है। उस चीज में जो गति है ओमकार जप से बढ़ सकती है। अगली जो शक्ति है जो ओमकार जप से जागृत होती है वो है कांति शक्ति। देखिए, कांति का मतलब है प्रकाश, मींस जो आपके चारों तरफ की जो ओरा है उसमें एक निखार आना, उसकी प्योरिटी, आपकी ओरा का एक्सपेंड होना कांति शक्ति कहलाता है, राइट। तो ओमकार जप से कांति शक्ति जागृत होती है। अगली है प्रीति शक्ति। लोग कहते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं कहता हूं ओमकार का अगर आप जप करें तो सभी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। मींस परायों की तो बात ही क्या, अपने कहते हैं ना कि वो अपने पराये, मींस हमें अपने प्रेम नहीं करते, हमें पराये प्रेम नहीं करते, पराये भी प्रेम करें, अपनों की तो बात ही क्या, राइट। तो ये है प्रीति शक्ति जो ओमकार जप से जागृत हो सकती है। अगली है तृप्ति शक्ति। आजकल के इस आधुनिक संसार में कुछ भी कर ले तो तृप्ति का जो एहसास है, संतोष का जो एहसास है वो नहीं होता है, ओके। तो आज चाहे आप कितना भी धन क्यों ना पालो, कितनी भी समृद्धि हो, राइट, फिर भी एक संतोष, सेटिस्फैक्शन नहीं है, राइट। और वो जो शक्ति है वो है तृप्ति शक्ति जो ओमकार जप से ही जागृत हो सकती है। आगे जो शक्ति है वो है श्रवण शक्ति। देखिए, ओमकार जप से मैं हमेशा अपने वीडियोस में बात करता हूं कि आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं वो स्वाभाविक ही जागृत हो सकती हैं अगर हम श्री विद्या ध्यान या फिर ओमकार का जप करें। तो इससे श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, श्रवण शक्ति, वो अचीव की जा सकती है। ऐसे ऐसे सूक्ष्म शब्द जो है वो सुने जा सकते हैं अगर हम ओमकार ध्यान करें। फिर है स्मृति शक्ति, मींस फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो सकती है। आपकी जो स्मृति नाड़ी है वो एक्टिवेट हो सकती है अगर हम ओमकार का जप करें। फिर है कीर्ति शक्ति, मींस आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी समृद्धि बहुत आसानी से
चहुं दिशाओं में फैल जाएगी अगर आप ओमकार जप करते हैं। फिर है दीप्ति शक्ति, मीन्स प्रकाश। देखिए ज्ञान, जो अंदर का जो अंधकार है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा और आपको ज्ञान की शक्ति मीन्स दीप्ति जो शक्ति है वो आपको प्राप्त होगी। फिर है दान शक्ति। आजकल के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मंदिरों के अंदर जाते हैं, मंदिरों के बाहर भी भिखमंगों की लाइन होती है और मंदिर के अंदर भी भिखमंगों की लाइन होती है। मीन्स हम जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं, हमें ए चाहिए, हमें बी चाहिए, हमें सी चाहिए, हमें डी चाहिए। अरे आप ही अपने भाग्य के स्वयं विधाता है। मंदिर में जाके तो भगवान को आप धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड ऑफर कीजिए। जो भी कुछ आपके पास है, चाहे कुछ भी है, चाहे थोड़ा है या कितना भी है, आप उसका धन्यवाद करना सीखें। इससे पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड आएगा, राइट। जो प्रकृति है वो ऑटोमेटिकली आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी अगर आप में ग्रेटिट्यूड का इमोशन है, राइट। तो मंदिर में जाके आज से ही प्रण करें कि आप धन्यवाद देंगे। बाकी भगवान ने आपको इतना वैल्यूएबल बॉडी, वैल्यूएबल माइंड, मीन्स बड़े भाग से, कहते हैं ना, बड़े भाग से मनुष्य तन पावा, बहुत भाग्य से जो मनुष्य जो शरीर है वो आपको मिला है। आप इसकी शक्तियां विकसित करें, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ओमकार जप से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो अब देखिए हम समझेंगे ओमकार को। देखिए ओ उ म, ये 3 पर्टिकुलर सैलिबल है, मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो वॉइस है दैट इज अ, इसका मतलब है वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, अब हम जो कॉन्शियस स्टेट में है, ये रिप्रेजेंट करता है शब्द जो है ओ, राइट। फिर अगला है अ के बाद उ, राइट। इसका मतलब है स्वप्न, मीन्स हमारी ऐसी अवस्था जब हम ड्रीम्स लेते हैं, स्वप्न अवस्था, राइट। और उसके बाद म मीन्स सुषुप्ति, मीन्स डीप जो स्लीप स्टेट है उसको बोलते हैं सुषुप्ति, राइट। और इस ओम के बाद जब हम रिसाइटल करने के बाद जब शांत होते हैं, उस स्टेट को बोला जाता है सुपर कॉन्शियस स्टेट, यानी स्टेट ऑफ समाधि। तो ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी ओमकार में ही समाये हैं, यही निराकार पर ब्रह्म है। इसके अलावा एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, देखिए मैं श्री चक्र बोलूं या ओमकार बोलूं, एक ही मतलब है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही रूप हैं। ओम की ही ध्वनि का जो साउंड इंपैक्ट है, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं, उसको अगर हम एक्सपेरिमेंट करके ड्रॉ करेंगे तो ठीक जो है श्री चक्र का जो इमेज है वो आएगा। इसके साथ साथ अब हम ओमकार ध्यान की तरफ जा रहे हैं। जो श्री चक्र है, जो आप त्राटक करते हैं 1 या 2 मिनट, कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए आपकी आईज और फोरहेड में। एक मुद्रा भी आज मैं आपको बता रहा हूं, इट्स ए न्यू मुद्रा, इट्स कॉल्ड श्री चक्र मुद्रा, ठीक है। तो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे, ये जो मुद्रा है ये बनाना है समथिंग लाइक दिस। इसमें आपका जो त्राटक है, त्राटक करते समय आप ये मुद्रा बनाएंगे और उसके बाद आप ओमकार जो रिसाइटल है वो करेंगे। तो आज की ये जो मेडिटेशन है बहुत डिवाइन मेडिटेशन है। अभी ये जो मेडिटेशन है ये स्टार्ट होगा, ओमकार का म्यूजिक आएगा। तो लंबी गहरी श्वास के साथ आपको ये मेडिटेशन करना है। आप कितनी भी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, आप इसी समय ओमकार रिसाइटल करते करते, ये डिवाइन मेडिटेशन करते करते कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको एक आसन बिछाना है जो कि विद्युत का कुचालक हो, मींस इंसुलेटर हो, अर्थिंग ना होने पाए। अपने हाथ पांव मुंह धो करके फ्रेश होके आप अभी ये ध्यान साधना करेंगे। उसके ऊपर, आसन के ऊपर बैठ जाना है। आपकी स्पाइनल कोड जो है वो स्ट्रेट हो, लंबा गहरा श्वास लेके ओमकार का जप करना है। जो भी ये म्यूजिक चलेगा उस म्यूजिक के साथ साथ आपको ओमकार का जप करना है। और डेली ये हैबिट, देखिए ये श्री विद्या साधना का ही पार्ट है, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये डिवाइन म्यूजिक सबके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप स्ट्रेस से बाहर आके अपना डिवाइन जो विजडम है उसको आप अनलॉक कर।
तो अभी एक जो म्यूजिक है वो आपको अब सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।